देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माहिरा और दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा स्कूल जिनके ऑनर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 30 साल का एक्सपीरियंस उनको बच्चों को पढ़ाते हुए हो गया और आज उन्होंने स्कूल खोला है। तो भारतवर्ष के बच्चों की वजह से पूरे देहरादून के अंदर जो स्कूल खुला है जिसमें सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, और जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर और बिजनेसमैन, एक अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन के रूप में देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम जानेंगे, आज हमारे साथ है मानी जानी हस्ती विक्रांत आहूजा सर, तो हम उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देहरादून में मैंने 30 साल की मेहनत के बाद ये स्कूल खोला है। ये पहली बार ऐसा स्कूल है जहाँ पे एक क्लास में 7 से 10 बच्चे ही एक क्लास में रहेंगे और साथ साथ बच्चों को बचपन से अच्छी शिक्षा दी जाएगी, संस्कार दिए जाएंगे, योग की शिक्षा, ध्यान की शिक्षा, और साथ साथ उन्हें वो सब्जेक्ट देने में हम लोग कामयाब हैं यहाँ पे 6th के बाद, जिससे वो अपना करियर बना सकता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप ये स्कूल खोल रहे हैं तो सर ये कौन सी क्लास से कहाँ तक हो? ये प्ले ग्रुप से लेके 12th तक है। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा यहाँ पे आए तो अपना करियर बना के ही जाए। बिल्कुल सर, जैसे आप बता रहे हो कि अपना करियर बनाकर ही जाए, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से बच्चे अपना करियर बनाएंगे आपके स्कूल में? देखिए, पहली बार हम लोग इस तरह से टीचर्स लोगों ने स्कूल खोला है, किसी बिजनेसमैन ने नहीं खोला है। बाकी लोग बिजनेसमैन लोग स्कूल खोलते हैं, साथ में टीचर्स रख देते हैं स्कूल में, और टीचर भी ट्यूशन में ही पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते नहीं है। ये स्कूल एक बहुत ही अनुभवी टीचर्स ने खोला है जिनका एक्सपीरियंस 30 से 35 साल का है टीचिंग उसमें। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ पे बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, हम लोग 6th के बाद उसे वही सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा फाइनेंस में जाना चाहता है तो उसके लिए फाइनेंस की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ज़्यादा है। तो 6th 7th के बाद अगर हम लोग उसकी वैसी पढ़ाई कराएं जिसमें वो करियर बना सके, तो 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये लगभग 7-8 साल उसके पास होते हैं, जिसमें अगर बच्चा एक चीज में जाएगा तो अपना करियर बनाएगा। देखिए, हाथी का बच्चा कभी उड़ नहीं सकता है, मछली का बच्चा कभी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं कि हर बच्चे को सारे सब्जेक्ट्स दे देते हैं, जिसमें अगर एक सब्जेक्ट में उसका मन नहीं है तो उसके सारे सब्जेक्ट डाउन हो जाते हैं और वो सारी पढ़ाई छोड़ देता है। तो इसलिए हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, 2-4% लोग ही कामयाब हैं, बाकी लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि हमारी स्कूलिंग सही नहीं है। तो इसीलिए हमने ऐसा स्कूल बनाया है जिसमें बच्चे अगर एक बार यहाँ आएंगे तो हम पेरेंट्स को गारंटी देते हैं कि बच्चा अच्छे संस्कार के साथ अपना फ्यूचर भी बना के जाएगा यहाँ से। तो सर आपने जो ये स्कूल खोला है तो किस तरह की फैसिलिटी आप बच्चों को देंगे? देखिए, यहाँ पे फैसिलिटी ऐसे है कि बच्चों को कभी भी कोचिंग कंपटीशन की तैयारी ना करनी पड़े बाहर अलग से। इसी स्कूल में सारी कोचिंग और कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी। साथ साथ बच्चों के लिए योगा, ध्यान, ये ऐसी चीजें हैं जिससे अंदर की शक्ति तेज होती है। जैसे हमने बहुत से बिजनेसमैन देखे हैं, स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल बनाया, तो उन्होंने भी हमारे हरे राम हरे कृष्णा से जुड़कर, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, जुड़ के एप्पल की फाउंडेशन रखी। आज हम फोर्ड कंपनी की मालिक की बात करते हैं, आज आप यूट्यूब में देखिए फोर्ड कंपनी का मालिक भगवत गीता का प्रचार हिंदुस्तान में कर रहे हैं। आप देखिए यूट्यूब में, अभी देख के चेक करिए इस चीज को। और साथ साथ हमने देखा है कि जितने लोग महान गए, मोदी है, योगी है, जितने लोग हमारे हिंदुस्तान में महान बने, ये योग की शक्ति के साथ बने। और हमारा हिंदुस्तान खुद एक सोने की चिड़िया था, और जहाँ पे लोग मतलब इतनी बड़ी हमारी एजुकेशन सिस्टम थी, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को खराब करने का एक मैकॉली का हाथ था। आप गूगल में, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स एक बार देखिए, मैकॉली ने हमारे स्कूल के बच्चों के साथ एक साजिश रची। उसने कहा कि इन स्कूलों के बच्चों को ऐसी एजुकेशन पढ़ाई जाए ताकि वो कभी जिंदगी में बहुत बड़े ना बन सके, लेकिन नौकरी की तलाश कर सकें। तो इसलिए आज भी सारे स्कूलों में मैकॉली का सिस्टम चलता है। मैं इस मैकॉली के सिस्टम को अपने स्कूल में तोड़ रहा हूँ और अपने हिंदुस्तान का संस्कार वापस लेकर आ रहा हूँ, ताकि हमारा हिंदुस्तान वापस सोने की चिड़िया बन सके, जो पहला एजुकेशन सिस्टम था। सर बहुत बड़ी बात है कि फिर से भारत सोने की चिड़िया बन सके। तो मैं इसी तरह से आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी। तो सर आपने अपने स्कूल में कितने टीचर्स रखे हैं, और किन किन जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी होते हैं, एकदम से तो नहीं आगे बढ़ पाते, तो क्या कहेंगे आप ऐसे बच्चों के बारे में? देखिए, हमारे स्कूल में अगर बच्चा स्टार्टिंग से आ जाता है, कहते हैं ना कि मतलब अगर गीली मिट्टी हो तो उसे आप मोल्ड कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग से कोई बच्चा आता है तो हम गारंटी देते हैं, उसकी डाइट हैबिट्स को हम चेंज करते हैं, उसकी आदतों को चेंज करते हैं। क्योंकि भगवत गीता में 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, जिस इंसान का सोने का, खाने का डिसिप्लिन लाइफ है, वो लाइफ में सक्सेस हो सकता है। मैंने यहाँ हजारों किताबें मतलब की रखी हैं जिसमें लाइफ में कई स्किल्स दिखाएं बच्चों को, कैसे मतलब आदमी महान बन सकता है। इन सब हजारों किताबों में लॉ ऑफ सक्सेस किताब भी, जो 25 साल लगे हैं उस किताब को लिखने में, साइकोलॉजी ऑफ मनी
भी है, इन सब किताबों में एक चीज़ बताई है, जिस इंसान की लाइफ में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होगा। आजकल के बच्चे संस्कार स्कूल में सीख नहीं रहे हैं, माँ बाप की भी नहीं सुन रहे हैं, फ़ोन में सारा टाइम लगे रहते हैं। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो उनको अच्छी आदतें डाल सके, उनका करियर बना सके। माँ बाप आज बड़े बड़े स्कूलों की बिल्डिंगें देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनके अंदर टीचर कैसे हैं। आज किसी भी स्कूल में चल जाए, हर माँ बाप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन बाद में सब बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है, 8 घंटे स्कूल में पढ़ रहा है, 4 घंटे कोचिंग में जा रहा है। सोचिए, इसके बाद भी 12वीं में उसके 1 रुपए की नौकरी, कोई जॉब नहीं है। तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम को हमें तोड़ना है, ऐसी एजुकेशन सिस्टम को लाना है जिसमें बच्चा कामयाब हो सके, जीवन में, लाइफ में सक्सेस हो सके, खुश रहना सीख सके। तो हमें वो सिस्टम आज लाने के लिए स्कूल हमने खोला है। सर, जैसे कि मैं जानना चाहूँगी आपसे कि बहुत से पेरेंट्स जो अमीर हैं, रिच फैमिली से हैं, तो वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे देते हैं, और बहुत फैमिली ऐसी होती है जो कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, तो और बच्चे के सपने साकार नहीं हो सकते, तो क्या कहेंगे आप ऐसे? हमने अपने स्कूल में कहा कि अगर वाकई में कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब कि उसके अंदर काफ़ी नॉलेज है, लेकिन पेरेंट्स आर्थिक रूप से अगर उसे नहीं पढ़ा पाते, तो ऐसे हम लोग 2-4 बच्चे हर क्लास में ऐसे रखेंगे जिन्हें हम स्कॉलरशिप देंगे क्लास 12 तक के। वेरी गुड। तो सर, एक सवाल और है मेरा आपसे, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों के लिए आप 10 बच्चों के लिए एक टीचर रखेंगे, ज़्यादा मतलब बच्चे इन क्लास में नहीं रहेंगे, तो क्या वो टीचर्स किस तरह से होंगे, कैसे होंगे? हमने अपने स्कूल में जितने भी टीचर्स रखे उन्हें 10 से लेके 35 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने में। हमारे स्कूल में कुछ केवी के रिटायर्ड टीचर्स भी हैं। तो ये वो टीचर्स हैं जो बच्चों का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। हमारे स्कूल में कम से कम जो भी टीचर इस समय बड़ी क्लासेस के लिए हम ले रहे हैं, उन्हें 10 से 30 साल का एक्सपीरियंस है। सोचिए, इतने एक्सपीरियंस टीचर्स अगर आपके बच्चों के साथ मेंटर बनेंगे, सोचिए उनका भविष्य कितना अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, हमने सुना है जैसे आपने काफ़ी बुक्स भी लिखी है और 30 साल का एक्सपीरियंस, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और टीचर्स होने के बावजूद आज आपको मतलब अच्छे लेवल पे आप अपना स्कूल खोलने जा रहे हैं। तो पूरे भारतवर्ष के बच्चे और सभी आप देख सकते हैं इस वीडियो को, आगे से आगे भी मैं चाहती हूँ सेंड कर सकते हैं। तो सर, ये बताइएगा, जैसे गरीब बच्चे हैं, तो क्या वो आपके स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं? अगर स्कॉलरशिप में अगर वो क्वालिफाई कर जाता है, एग्जाम्स क्वालिफाई कर जाता है बच्चा, तो हम लोग उसे स्कॉलरशिप में भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में मेन उद्देश्य है बच्चों को अच्छे संस्कार, उनका करियर बनाना। हम पेरेंट्स को हमेशा यही कहेंगे कि अपने बच्चों को कार देने से पहले संस्कार दीजिए, बड़ी बिल्डिंगें मत देखिए, टीचर देखिए। एक चाणक्य ने भी सड़क के चलते हुए लड़के को, चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था। ये चीज हमेशा याद रखिए कि महान इंसान अपने शिक्षकों से बनता है, टीचरों से बनता है, बिल्डिंगों से नहीं बनता। पेरेंट्स लोग बिल्डिंगें देख के मत जाइए, टीचर्स देख के स्कूल को चयन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने स्कूल में कितनी फीस रखी है जिससे कि बच्चा एकदम आके अपने एडमिशन ले सके? पूरे स्कूल में बहुत अपने हिसाब से एक मिनिमम फीस रखी ताकि कोई भी पेरेंट्स यहाँ एडमिशन करा सके। प्ले ग्रुप से 5th तक सिर्फ 3,000 रुपये महीना है, और 5th से लेके 9 तक 4,000 रुपये महीना है, और 9 to 12 5,000 है, जिसमें हम कंपटीशन की तैयारी भी कराएंगे। साथ साथ इस स्कूल में बच्चों को इतनी एक्टिविटीज है, जो बच्चा 11 घंटे में पढ़ रहा है, 8 घंटे स्कूल, 4 घंटे ट्यूशन, 11-12 घंटे खर्च कर रहा है, वो सारी की सारी पढ़ाई हम सिर्फ 3 से 4 घंटे में कराएंगे। बाकी के 3 घंटे बच्चों को स्किल्स सिखाए जाएंगे। हम ऐसे स्किल्स सिखा रहे हैं बच्चों को जिससे कल को वो 12th के बाद अपना खुद का काम कर सके, बिजनेस कर सके, उसे कभी भी नौकरी की तरफ ऐसा ना हो कि भागना ही पड़े। हम टोटल ऐसा स्कूल ऐसा बनाने जा रहे हैं कि इसमें बच्चा किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहेगा उसमें सक्सेस होगा। ये 100% पहली बार भारत में ऐसा स्कूल है जिसमें हम गारंटी देते हैं, अगर आप बचपन से अपने बच्चे को इस स्कूल में डाल रहे हैं तो 100% आपका बच्चा लाइफ में कामयाब होगा ही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं और सारे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या क्या गेम्स रखे हुए हैं अपने बच्चों के लिए? जी, हमने सारी चीज़ें रखी हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। हम चाहते हैं कि बच्चा इंटरनली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो। देखिए, अध्यात्म के लिए हमने ये ध्यान कक्ष खोला है बच्चों का, जिसमें बच्चा आके ध्यान कर सकता है, क्योंकि नई डिस्कवरीज जितनी भी होती हैं वो अंदर के ध्यान से आती है। देखिए, एडिसन को आपने सबने पढ़ा होगा कि उसकी स्कूल के टीचर ने स्कूल से निकाल दिया था कि भैया ये लड़का कभी पढ़ नहीं पाएगा, और उसने अमेरिका में 1000 आविष्कार करे, जिसमें टीवी भी है। जेम्स वॉट के बारे में पढ़िए, उसको सबसे वीकेस्ट बॉय क्लास में बोला गया था, लेकिन उसने रेलवे का इंजन बनाया। आज हवाई जहाज अगर हम देखते हैं तो वो राइट ब्रदर्स ने बनाया, जिनकी एक साइकिल की दुकान थी। बिल गेट्स को देखिए, उसने 12th पास नहीं करी। अंबानी, धीरूभाई अंबानी 10th फेल था, उसने रिलायंस खड़ी कर दी है। देखिए, लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल्स चाहिए हमें। अगर वो स्किल्स अगर बच्चों को अगर हम दे दें तो लाइफ में कामयाब बनेगा। लेकिन मैं आज फिर कहता हूँ,
मैकॉली ने, ब्रिटिशर जो मैकॉली था, उसने हमारे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम खराब किया और हिंदुस्तान के सारे स्कूल मैकॉली सिस्टम पे चल रहे हैं, जो कि चाहता था कि हमारे हिंदुस्तान के बच्चे कभी भी बड़े ना बन सके। उन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे बच्चों को नौकरी कैसे करें, नौकरी के लिए हमेशा धक्के कैसे खाएं, उसके लिए हमारे बच्चों को तैयार किया गया। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे वापस एक महान बने, मैकॉली के सिस्टम को जरूर तोड़ें। और आज में जितने भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं, एक बार यूट्यूब में मैकॉली नाम से जरूर सर्च करें कि मैकॉली कौन था और उसने कैसे हमारे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम खराब किया। मैंने हिम्मत करके मैकॉली का सिस्टम तोड़ने की सोची है, ताकि मैं चाह रहा हूं, फिर से एक बार दोबारा कहना चाहूंगा, मेरा देश भारत की जो था वो सोने की चिड़िया फिर से बन पाए। तो ये थे हमारे साथ विक्रांत आहूजा सर, और आपने सुना दोस्तों कितनी बड़ी बात कि उन्होंने आज बोली है कि वो भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ सारे बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन देना चाहते हैं कि जो कि कहीं भी नहीं मिल सकती, और 6 क्लास से ही ऐसी पढ़ाई, ऐसी एजुकेशन देना चाहते हैं वो, कि बच्चे आगे अपनी लाइफ में ज़्यादा इतनी मेहनत ना करके बस छोटी सी क्लासेस से ही अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। और सारे पेरेंट्स से भी मेरी यही आशा है कि वो एक बार आके विक्रांत सर से ज़रूर मिले और एक बार उन्हें इस चीज़ का मतलब अवश्य मौका दे कि वो उन बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे के कामयाब बना सके। तो मैं सर से यही कहूँगी कि सर, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे आप इस काम को, इस एजुकेशन को बढ़ाते रहे। तो मैं आपका धन्यवाद करूँगी। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्कूल में सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि हम सिर्फ 10 बच्चे एक क्लास में ले रहे हैं। अभी सिर्फ बुकिंग चल रही है। अगर आप भी अपने बच्चों का नाम बुक कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल भेज दीजिए। अगर आपका बच्चा भाग्यशाली हुआ, अगर हमने इसे सिलेक्ट किया, तभी से उसको स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। तो कांटेक्ट आज ही करिए हमसे। तो देखिए दोस्तों, सर ने आपको बता ही दिया है तो किस तरह से आपको कांटेक्ट करना है और उनके टच में रहना है। तो आप हमारे यूट्यूब पे जो स्क्रीन पे नंबर दिखाया जा रहा है व्हाट्सएप पे विक्रांत सर का, तो आप ज़रूर उस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी ईमेल, अपनी आईडी, अपने बच्चों के फ्यूचर को देखें और उनसे एक बार ज़रूर मिलें। तो थैंक यू सो मच। मैं अगली न्यूज़ में फिर अपने कैमरामैन विशाल के साथ मिलूंगी। माहिरा के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। 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 हरिओम।